Good morning, everybody. Welcome to a new session, and this video is specifically for those who are going to appear for NEET exam and JEE exam. Okay, so I have already completed electric current chapter, and on electric current chapter I am going to solve numerous problems. That is, I will teach you about circuit theory and how to deal with complicated circuits by using Kirchhoff's junction rule and Kirchhoff's loop rule. Okay, so many tricks I will teach you in this class. So today's class is very important. Please स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो को देखते रहो, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मैं आपको आज देने वाला हूं. ओके, सो स्टार्टिंग करने से पहले आई एम लेफ्टिनेंट द्युति कृष्ण खंडवाल, लेक्चरर इन फिजिक्स. चलो शुरू करते हैं. वेलकम टू दिस वीडियो. सो सपोज आई विल गिव यू ए सिंपल सर्किट. ओके, this is a simple circuit. In this circuit you can see there are two cells. Okay, suppose this cell has EMF 6 volt and this cell has 4 volt EMF. Okay, and let these two be considered as ideal cells for the time being. Okay, if internal resistance is not given, that means we have to assume that these two cells are ideal cell. Okay, so इसका 6 volt है, इसका 4 volt है EMF, and these two are connected like this, and they are discharging through this external resistor, that is 2 ohm. Okay, so they are source of energy. Battery is nothing but a source of energy. Both are now generating a current that passes through this resistor. Very simple circuit. So how to find out the current in the circuit? It's not very simple. I will tell you so many methods how to find out the current in a circuit. Okay, so for that हम क्या करेंगे, अभी डायरेक्टली एक मेथड हम एडॉप्ट कर सकते हैं. देखो, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल को हम यूज करके जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को थोड़ा सा हम आसान कर सकते हैं. ओके, ऐसे कुछ केसेस हमको मिलेंगे, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हमको मिलेंगे जहां ये प्रिंसिपल को हम यूज करके प्रॉब्लम को आसान कर सकते हैं. देखो, ये जो सर्किट है हमारा, इट कंटेन्स 2 सेल्स. तो प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमको क्या बोलता है, हम क्या करेंगे, ये सेल को क्या करेंगे, ये जो सर्किट को हम रिड्यूस करेंगे, सर्किट को ए से रिड्यूस करेंगे. एक सर्किट में अकेला में 6 वोल्ट का जो बैटरी को कनेक्ट कराऊंगा, ये मेरा 6 वोल्ट का बैटरी, और ये 2 ओम, इसको मैं निकाल दूंगा. अभी मैं फाइंड आउट करूंगा कितना करंट ये फ्लो करा रहा है, ये बैटरी, ये रजिस्टर में. ओके, सो यहां में I1 निकालूंगा इन दिस सिचुएशन. ओके, एंड इन सेकेंड केस I will omit this 6 volt battery, but I will connect the second battery, that is 4 volt battery. Okay, so इस 4 volt battery को मैं कनेक्ट कराऊंगा और यहां देखूंगा मैं कितना करंट ये फ्लो करा रहा है 2 ओम की रजिस्टर में. सपोज दिस इज I2, इसको भी मैं फाइंड आउट करूंगा, एंड माय आंसर विल बी I in this register will be equal to I1 plus I2. Okay, so इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. दैट मींस each and every cell in a circuit behave independent of each other. The presence of second cell
will not affect the presence of the fast cell. ओके, सो देखो यहां से मैं जो 4 वोल्ट जो हटा दिया, ये 6 वोल्ट यहां जो काम कर रहा था यहां वही काम करेगा। ये जो 6 वोल्ट को मैं देखो यहां हटा दिया, यहां 4 वोल्ट जो काम कर रहा था वही काम करेगा। ओके, सो इंडिविजुअली मैं करंट फ्लो कराऊंगा और टोटल कर दूंगा, मेरे को मिल जाएगा रिजल्टिंग करंट। ओके, तो ये एक मेथड है जिसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो कैसे मैं धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो इसको आसानी से समझ सकता है इसको प्लीज इसको फास्ट कर दो, नहीं तो फॉरवर्ड कर दो, नहीं तो स्किप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन शुरू से एंड तक प्लीज इस वीडियो को देखते रहना। बहुत सारा मैं इंफॉर्मेशन आज देने वाला हूं। चलो, तो यहां पर मेरे को बताओ, ओम्स लॉ डायरेक्टली हम यूज करेंगे, ओम्स लॉ को डायरेक्ट यूज करेंगे, तो I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R। V कितना है? 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। सो ये सर्किट में हमारा 3 एम्पियर फ्लो करेगा। सो 3 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। ओके, यू कैन सी in this direction. Here also you can find out I2 is equal to V divided by R. So it is V your 4 volt divided by 2 is equal to 2 ampere. यहाँ 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके तो I is equal to I1 your 3 एम्पियर and यहाँ 2 एम्पियर is equal to 5 एम्पियर is my answer. That means जो 2 सेल सर्किट में था, ये तो इजी सर्किट है, हम देख के भी बता सकते हैं, लेकिन मैं ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मैं आपको सिखा रहा हूं, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज ना करते हुए ये प्रॉब्लम को हम देखते भी समाधान कर सकते हैं। इसका समाधान बहुत सिंपल है, देख के भी हम आंसर निकाल सकते हैं 5 एम्पियर। ओके, ये देखो ये 4 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, सेम प्लस माइनस। ओके, सो सेम डायरेक्शन में ये करंट फ्लो कराएंगे, तो 10 वोल्ट हो गया। ओके, सो 10 वोल्ट नेट पोटेंशियल डिफरेंस, सो रेजिस्टेंस 2, सो आंसर इज योर 5। डायरेक्टली भी आंसर हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि ऐसे कुछ सर्किट्स हमको मिलेंगे जो सर्किट में डायरेक्टली आंसर करना डिफिकल्ट होता है, इसीलिए ये मेथड कभी कभार हमको हेल्प करता है। चलो, ये क्लियर हो गया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्लियर हो गया। इसके रिलेटेड देखो थोड़ा सा मैं अप लेवल का थोड़ा सा प्रॉब्लम मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन ये भी देखो और एक मेथड से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और एक मेथड देखो, ये मेथड में हम क्या करेंगे, ये देखो ये जो 4 वोल्ट है इसको बोलते हैं नोडल मेथड। कोई भी एक पॉइंट को देखो, यहां एक पॉइंट होगा, ये पॉइंट को क्या करेंगे हम 0 वोल्ट मानेंगे। सपोज ये 0 वोल्ट है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 वोल्ट हो जाएगा। जहां तक आपका जो कनेक्टिंग वायर रहेगा वहां का पोटेंशियल सेम होगा। यहां 0 वोल्ट है तो ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट। ओके, तो ये अगर 0 वोल्ट होगा तो आपका ये कितना होगा, ये बैटरी कितने का है 4 वोल्ट का, तो यहां से ये नेगेटिव से ये पॉजिटिव, ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल, ये नेगेटिव पे आपका लोअर पोटेंशियल एंड पॉजिटिव योर हायर पोटेंशियल। दैट मींस द लोअर पोटेंशियल इज हायर बाय एन अमाउंट ऑफ 4 वोल्ट। अगर ये 0 होगा, ये 0 होगा तो ये कितना होगा 4 वोल्ट हो जाएगा। ये पॉइंट मेरा 4 वोल्ट हो जाएगा। अगर ये 4 वोल्ट होगा तो यहां से देखो ये लोअर पोटेंशियल का 4 वोल्ट हो गया, तो यहां कितना होगा और 6 ज्यादा होगा, और 6 ज्यादा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा। यहां 10 वोल्ट हो जाएगा। सो ये 10 वोल्ट हो गया, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा 10 वोल्ट हो गया। नाउ द प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। यू सी the potential difference across the terminals of the resistor is 10 minus 0. 10 minus 0 is the potential difference. It is 10 volt and the resistance is 2 ohm. So current in this resistor will be equal to V divided by R. So directly 10 divided by 2 is equal to 5 ampere. So ये मेथड भी हम यूज करके हम करंट का आंसर निकाल सकते हैं। ये भी एक मेथड है, इसको नोडल मेथड बोलते हैं। कोई भी एक पॉइंट लो, इसको रेफरेंस पॉइंट मानते हुए आपका जो डिफरेंट पॉइंट का पोटेंशियल लिखते जाओ और अप्लाई दी ओम्स लॉ। ओके, इस टाइप का भी प्रॉब्लम हम आज बहुत करने वाले हैं। सो कंसेप्ट क्लियर होने तक आज बहुत सारा प्रॉब्लम को डील करेंगे। चलो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का और एक मैं प्रॉब्लम आपको करा रहा हूं। देखो
लो और एक प्रॉब्लम लो। देखो ये एक ऐसे इधर करते हैं, ये देखो एक रजिस्टर है, ओके, और यहाँ देखो आपका और एक रजिस्टर है, और यहाँ एक बैटरी लगा हुआ है, ओके। तो यहाँ भी एक रजिस्टर, यहाँ भी आपका देखो एक सेल लगा हुआ है, ये एक सर्किट है, इसका सपोज 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये आपका 6 ओम, ओके। ये आपका 30 वोल्ट का सेल, ये सपोज 20 वोल्ट का सेल। क्लियर? सो ये प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देयर आर सो मेनी मेथड्स बाय व्हिच वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो पहले हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मेथड को यूज करके ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो पहले हम क्या करेंगे, ये 30 वोल्ट को हम ओमिट कर देंगे, 30 वोल्ट को हम ओमिट कर देंगे। चलो ये 30 वोल्ट को ओमिट करते हुए इसको मैं क्या करूंगा, दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। ये जो सर्किट को मैं दो पार्ट में जैसे मैं डिवाइड किया था अभी, उस टाइप का मैं दो केसेस आपको दिखा रहा हूं। देखो पहले ये 20 वोल्ट को मैं रखने दूंगा यहां, ये, और यहां से देखो ये जो 30 वोल्ट का बैटरी मेरा था इसको मैंने हटा दिया, ओनली वन बैटरी को मैंने यहां रखने दिया, तो 20 वोल्ट का सपोज, ओके, इसको मैंने रखने दिया यहां। और यहां देखो, यहां क्या करेंगे, यहां से ये जो बैटरी को हटा के ये बैटरी, ये जो रेजिस्टर को ऐसे रखने देंगे, और ये 30 वोल्ट, दिस इज 3 ओम, दिस इज 3 ओम, एंड दिस इज 6 ओम, ओके। यहां से मैंने बैटरी को हटा दिया। दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू सम ऑफ दिस टू सर्किट्स। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम यूज करेंगे। क्वेश्चन हमको पूछा गया, अगर ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, तो ए से बी में क्या करंट फ्लो कर रहा है? सो आई ए बी, फाइंड आउट, सो फाइंड द करंट थ्रू दिस रजिस्टर 3 ओम। 3 ओम रजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसको हम निकालेंगे। डिफरेंट मेथड हम यूज करेंगे यहां। देखो तो वीडियो को पॉज करो प्लीज, वीडियो को पॉज करो। मैं जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको सिखाया, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, इसके बाद मेरा सॉल्यूशन को देखो। चलो तो चलो करते हैं। इस यहां देखो, ये मेरा 6 ओम है, यहां मेरा 3 ओम है, और ये मेरा 3 ओम है। देखो these two resistors are in series, sorry parallel, you can see the terminals, ये कॉमन टर्मिनल है, ये भी देखो कॉमन टर्मिनल है, ये इसको मैं जोड़ दूंगा, इसे इसको जोड़ दूंगा, तो ये और ये दोनों पैरेलल में होंगे, तो कितना होगा देखो। सो सपोज इसको मैं 15 कर दूंगा, चलो 15 कर दूंगा क्योंकि थोड़ा सा आसान होगा। सो देखो ये अगर 3/2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। टू आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल, फॉर्मूला क्या है, R डिवाइड बाई N, लेकिन यहां तो 3 है, कितना है, 2 है, सो 3/2। इसके साथ देखो ये तो 3/2 के साथ, ये सर्किट को मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो ये मेरा 6 है, और यहां हो गया देखो, ये मिलके कितना हो गया, ये 3/2 हो गया, ये 6 ओम हो गया, 3/2 ओम हो गया, और ये हो गया मेरा 15 वोल्ट। देखो ये कितना हो गया, ये 1.5 हो गया, ये 1.5 और ये 6, तो कितना हो गया, ये सीरीज में देखो, ये सीरीज में, तो कितना हो गया, ये 7.5 हो गया। इस सर्किट को हम ऐसे दिखा सकते हैं, देखो ये 7.5 और ये 15 वोल्ट, ओके। सो ये मेरा देखो सिंपल हो गया सर्किट। अभी यहां आप बता सकते हो करंट कितना फ्लो कर रहा है। सो I इज इक्वल टू 2 वोल्ट, 2 एम्पियर, सॉरी
I इज इक्वल टू 2 एम्पियर 15 वोल्ट डिवाइड बाय 7.5 ओम 15 वोल्ट डिवाइड बाय 7.5 ओम। ये जो 20 था मैंने इसको 15 कर दिया, इसलिए हमको एक इंटीजर मिल जाएगा। तो I इज इक्वल टू 2 एम्पियर हो गया। देखो ये जो 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है यहां देखो ये यहां से 2 एम्पियर जो करंट फ्लो करके आएगा, यहां से बैटरी से 2 एम्पियर करंट फ्लो करके जाएगा। यहां से देखो बैटरी से 2 एम्पियर करंट फ्लो करके इधर से आएगा। जो 2 एम्पियर यहां आएगा, देखो यहां फिर से डिवाइड होगा। पैरेलल में क्या डिवाइड होता है? करंट डिवाइड होता है। तो करंट देखो ये तो 3 ओम है, ये तो 3 ओम है, तो यहां कितना करंट फ्लो करेगा? 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। यहां कितना करंट फ्लो करेगा? 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो मेरे को I1 पता चल गया। देखो यहां मेरे को I1 इज इक्वल टू करंट थ्रू ए से बी तक मेरा कितना करंट फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। फर्स्ट केस मेरा हो गया। ओके, चलो सेकंड केस को चलो देखते हैं। यहां से यहां कितना करंट ये फ्लो करा रहा है, ये इंडिपेंडेंटली इन द एब्सेंस ऑफ 15 वोल्ट बैटरी, ये 30 वोल्ट बैटरी कितना करंट फ्लो करा रहा है, इसको हम निकालेंगे। यही मेथड को हम एडॉप्ट करेंगे। चलो देखो ये मेरा 6 और 3 पैरेलल हो गया। सो पैरेलल हो गया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 6 प्लस 3, तो इज इक्वल टू 2 हो गया। 18 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 2 ओम। ओके, तो देखो इसको मैं क्या करूंगा, अभी ऐसे कर दूंगा दोनों को मिला के, और ये मेरा सर्किट हो गया। ये मेरा हो गया 2 ओम, ये दोनों मिलके मेरा 2 ओम हो गए, और ये मेरा 3 ओम है, और ये मेरा 30 वोल्ट है। इसको फिर से ये देखो दो सीरीज में, तो कितना हो गया? ये 5 ओम हो गया। 5 ओम सीरीज में, देखो सीरीज में तो 3 प्लस 2 इक्वल 5 ओम हो गया। और ये मेरा देखो 30 वोल्ट का बैटरी है। मेरे को बताओ करंट कितना है? करंट यहां कितना फ्लो करेगा? सो 30 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 6 एम्पियर। सो I इज इक्वल टू 6 एम्पियर करंट फ्लो करके आएगा। देखो यहां से आपका 6 एम्पियर करंट फ्लो करके आएगा। तो 6 एम्पियर जब यहां रीच करेगा, 6 एम्पियर करंट डिवाइड होगा। कुछ करंट 6 एम्पियर में जाएगा और कुछ करंट किस में जाएगा? 3 ओम में फ्लो करेगा। यहां कुछ फ्लो करेगा, यहां कुछ फ्लो करेगा। सो करंट जो डिवाइड होगा इन द इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। ओके, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां करंट कम फ्लो करेगा, हमको मालूम है। ये पहले से मैं एक वीडियो में पूरा डिटेल्ड इसको बताया हूं आपको। ओके, करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का मेरा वीडियो देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का मेरा वीडियो देखो, मैं अच्छी तरह इसको समझाया। करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है पैरेलल में, और पोटेंशियल कैसे डिवाइड होता है सीरीज में, ये सब अच्छी तरह में समझाया। चलो, तो इनवर्स रेशियो में जो होगा, सो 6 जो इधर आएगा, सो 6 यहां कितना हो जाएगा? 3 डिवाइड बाई 9 ऐसे डिवाइड होगा। ओके, तो यहां फ्लो करेगा कितना? सो 3 जा 3 जा, सो 3 एम्पियर यहां जाएगा। 3 एम्पियर, सॉरी कुछ गलत है, ये देखो। सो यहां मेरा कितना है? देखो टोटल कितना है करंट? टोटल 6 एम्पियर। सो 6 एम्पियर को 6 एम्पियर डिवाइड होगा, तो यहां कितना फ्लो करेगा? 3 पार्ट, यहां 6 पार्ट, तो यहां 3 पार्ट, 3 डिवाइड बाई 9। ओके, तो 3 2 जा 3 जा, सो 2 एम्पियर, यहां से 2 एम्पियर फ्लो करेगा। अगर यहां 2 एम्पियर फ्लो करेगा तो यहां कितना फ्लो करना चाहिए? यहां 4 एम्पियर फ्लो करना चाहिए। सो I2 बार बताओ, सो I2 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। सो A से B तक आपका कितना करंट फ्लो करेगा? 4 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। सो यहां देखो 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, यहां देखो कितना फ्लो कर रहा है? 4 एम्पियर। सो 15 वोल्ट का जो बैटरी, ये कितना करंट फ्लो करा रहा है? 1 एम्पियर। ये जो 30 वोल्ट कितना करंट फ्लो करा रहा है? 4 एम्पियर। तो नेट करंट, सो आंसर हमारा क्या है? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, 1 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर, सो इज इक्वल टू 5 एम्पियर इज माई आंसर। देखो, जो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को यूटिलाइज करके हम कैसे आंसर को निकालें।
देखो मैं समझाया इसीलिए थोड़ा टाइम लगा, नहीं तो ये तुरंत हो जाएगा। ओके, आप इसको सॉल्व करो, क्विक हो जाएगा। ओके, जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा सा टाइम लगता है समझने के लिए, इसलिए मैं धीरे धीरे इसको समझा रहा हूं। नहीं तो मेरा वीडियो को फास्ट कर दो इसको, नहीं तो अगर आपको इजी लग रहा है तो इसको स्किप करो। देखो और एक मेथड जो नोडल मेथड, ये नोडल मेथड भी हम यूज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम यूज किए। देखो हम क्या करेंगे, अभी इसको मानेंगे जीरो, इसको मानेंगे जीरो, ये हो जाएगा जीरो। ओके, ये अगर जीरो हो जाएगा तो ये भी आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि कनेक्टिंग वायर है, ये भी जीरो हो जाएगा। ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। ओके, अगर ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, ये 15 वोल्ट हो जाएगा। यहां से 15 वोल्ट ज्यादा है, ये 0 वोल्ट, ये 30 वोल्ट, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 30 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर? लेकिन ये जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट का पोटेंशियल मेरे को मालूम नहीं है ना, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां का जो करंट मेरे को चाहिए, आई ए बी, ए से बी जो कितना करंट फ्लो करा रहा है, इसको मेरे को चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसका पोटेंशियल निकालूंगा, लेकिन मेरे को तो मालूम नहीं है, तो आर्बिट्ररीली मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल को एक्स मानूंगा। ये एक मेथड है। ओके, ये जो नोडल मेथड को हम यूज करके आर्बिट्ररली ये ए पॉइंट का पोटेंशियल को हम एक्स मानेंगे। एक्स मानने के बाद क्या करेंगे, देखो यहां सपोज आई 1 करंट फ्लो कर रहा है आर्बिट्ररली, यहां से इसको हायर पोटेंशियल मानते हैं, ये एक्स को हम हमेशा हायर पोटेंशियल मानेंगे। सो ये हायर पोटेंशियल तो करंट इधर फ्लो करेगा, ये हायर पोटेंशियल है तो करंट इधर फ्लो करेगा। सपोज ये मेरा I2 है, ये मेरा I3 है। सो किरचॉफ्स जंक्शन रूल को याद करो। So applying Kirchhoff's junction rule, that is the sum of all the currents meeting at the junction is equal to 0. That means a junction में I1 plus I2 plus I3 must be equal to 0 होना चाहिए। देखो बहुत बढ़िया मेथड है। So I1 plus I2 plus I3 is equal to 0 होना चाहिए। So I1 कितना है, देखो I is equal to V divided by R, V कितना है, x minus 15, तो x minus 15 divided by x minus 15 divided by 6, क्लियर, प्लस I2, I2 कितना है देखो, x minus 0 divided by 3 ohm, 3 ohm, प्लस I3 कितना है देखो, I3 x minus 30 divided by कितना है, 3 ohm, sum of all the currents meeting at the junction is equal to 0। तो इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर देंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। सो एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 15, यहां हो जाएगा 2x, ओके, यहां भी 2x माइनस 60, सो इज इक्वल टू 0। ये 6 को भी उधर लेके 0 कर देते हैं। तो देखो x 2x प्लस x कितना हो गया, 5x हो गया, और ये 16 माइनस 15, 16 माइनस 15 कितना हो गया, सॉरी 60 यहाँ 15 75 हो गया, 75 उस तरफ, सो 75, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 15 वोल्ट हो गया, 15 वोल्ट हो गया। तो देखो ये मेरा x क्या है, x क्या है मेरा, ये मेरा 15 वोल्ट है। अगर ये 15 वोल्ट होगा, ये 0 वोल्ट होगा, तो करंट कितना होगा, ये इसमें बताओ। सो I इज इक्वल टू 15 माइनस 0 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। पहले से देखो 5 एम्पियर आया था, अभी भी देखो हमको 5 एम्पियर मिला। ये मेथड बहुत आसान है, लेकिन हर मेथड जो हमारे पास ट्रिक है, सब ट्रिक हमको मालूम होना चाहिए, और कौन सा प्रॉब्लम को जल्दी करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, इसको हम प्रैक्टिस करते करते ये पता चलेगा। ओके, सो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, दैट इज द सीक्रेट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
देखो बेसिक सर्किट थ्योरी का, सर्किट थ्योरी का बेसिक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सपोज आपको यह एक पॉइंट है और यहां एक बैटरी है। सपोज ये 2 वोल्ट का बैटरी, सपोज ये 8 वोल्ट का बैटरी है, ये 8 वोल्ट का बैटरी। सपोज ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है। ओके, तो आपको क्या मानना पड़ेगा, आर्बिट्ररली सपोज आपको ये 0 वोल्ट मानोगे, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट होगा, बी को मैं रेफरेंस पॉइंट मानूंगा, इसको भी मैं रेफरेंस पॉइंट मान सकता हूं। आपकी कन्वीनियंस की को मानो, देखो कन्वीनियंस के अनुसार आपको रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा। बी को मैं रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूं, ये अगर 0 वोल्ट होगा तो यहां से ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, दैट मींस दिस इज माय लोअर पोटेंशियल, दिस इज माय हायर पोटेंशियल। तो ये 0 होगा, तो 0 से ये कितना ज्यादा होगा, 8 ज्यादा होगा, तो ये 8 वोल्ट हो जाएगा। ओके, देखो ऐसे भी हो सकता। अगर मैं इसको 1 वोल्ट मानूंगा, 1 वोल्ट मानूंगा, तो ये कितना होना चाहिए, 9 वोल्ट होना चाहिए। तो अब देखो 9 वोल्ट माइनस 1 वोल्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी मस्ट बी इक्वल टू 8 वोल्ट। सो अगर मैं इसको 2 वोल्ट ले जाऊंगा, ये 10 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर? सो कुछ भी आप यहां मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अगर मैं इसको -2 वोल्ट मानूंगा, इसको मैं -2 वोल्ट मानूंगा, तो इसका कितना होना चाहिए। सो कंफ्यूज होना मत, प्लीज इसको x ले जाओ, लेट इट बी x। तो x माइनस ऑफ -2 पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 8 वोल्ट। सो यहां का पोटेंशियल x, यहां का पोटेंशियल -2, इसका जो डिफरेंस, सो x माइनस -2 इज इक्वल टू 8 वोल्ट। So this implies x plus 2 is equal to 8 volt. This implies x is equal to कितना होगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। So x is equal to 6 वोल्ट। आप अभी देखो, so पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 8 वोल्ट होना चाहिए। देखो 6 माइनस -2, so 6 plus 2 is equal to 8 वोल्ट। क्लियर हो गया? तो बैटरी का कैसे हम पोटेंशियल पता करेंगे, ये एक छोटा सा टेक्निक में आपको बताते जा रहा हूं। और देखो, अगर आपके पास एक सर्किट का एक पार्ट है, सपोज ये मेरा 5 ओम एंड करंट फ्लोइंग इज सपोज 2 एम्पियर। यहां सपोज मेरे को मालूम है ये 2 वोल्ट का पॉइंट है, ये जो बी पॉइंट का वोल्टेज है 2 वोल्ट। मेरे को बताओ ये पॉइंट का, ये ए पॉइंट का VA कितना है, मेरे को चाहिए। तो क्या करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो क्या करोगे, देखो जिस डायरेक्शन में करंट, कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एज करंट direction of current is from A to B, that means this is my higher potential and this is my lower potential. ओके, तो क्या करेंगे अभी देखो, VA यहां का पोटेंशियल माइनस, क्योंकि ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप को माइनस लिखेंगे, सो माइनस IR। एक रेजिस्टर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, V इज इक्वल टू IR। सो I इज इक्वल टू कितना है 2, R कितना है 5, इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू क्या है 2 वोल्ट। इस रिलेशन को ऐसे लिखना पड़ेगा, VA माइनस पोटेंशियल ड्रॉप is equal to VB, which is your 2 volt given in the problem. So this implies VA minus 10 is equal to 2 volt. So this implies VA is equal to 12 volt. आंसर हो गया, ये आपका 12 volt। क्लियर? देखो यहां का 12 वोल्ट कितना ड्रॉप हो रहा है, 10। सो 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ऐसे चलो धीरे धीरे बढ़ाते हैं, लेवल को बढ़ाते हैं धीरे धीरे। सो इसको सीखेंगे और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। सो कैसे, आज बहुत बढ़िया प्रॉब्लम को हम डील करेंगे। अच्छी तरह इसको समझो, मैं जो आपको समझा रहा हूं। देखो सपोज ये एक रजिस्टर है
सपोज यहाँ ये मेरा ए पॉइंट है, यहाँ सपोज 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और ये मेरा 1 ओम का सेल है, ये सॉरी रजिस्टर है, और यहाँ एक बैटरी लगा हुआ है सपोज 5 वोल्ट का, यहाँ एक रजिस्टर है और यहाँ से 2 ब्रांच बन रहा है, यहाँ सपोज ये 5 ओम का और यहाँ सपोज सपोज करो यहाँ और एक बैटरी लगा हुआ है, सपोज ये 5 वोल्ट का बैटरी। ओके, यहाँ जो देखो फिर से यहाँ देखो यहाँ एक रजिस्टर है और करंट सपोज यहाँ फ्लो कर रहा है, यहाँ एक बैटरी है, ये सपोज 10 वोल्ट का बैटरी, ये सपोज सी पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है। आप खुद क्वेश्चन बनाओ, कुछ भी ले लो, ये सपोज 2 ओम है। ओके, चलो सपोज करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, सपोज ये 5 एम्पियर करंट इधर से आ रहा है, यहाँ से ये सपोज ये भी ले जाओ 3 ओम और सपोज 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ओके, कुछ भी ले लो, यहाँ सपोज 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे कुछ भी ले लो। अभी मेरे को चाहिए VA माइनस VB इज इक्वल टू हाउ मच, एंड VA माइनस VC इज इक्वल टू हाउ मच। सपोज ये एक पॉइंट होगा सपोज D पॉइंट, तो VA माइनस VD इज इक्वल टू हाउ मच। कुछ भी मैं आपको पूछ सकता हूं, लेकिन अगर आपका जो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो इसको आप सॉल्व कर पाओगे। पहले देखो मैं क्या करूंगा, देखो करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, current is flowing in this direction, that means this is my plus, this is my minus, potential drop होगा। so यहाँ देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। देखो ये भी देखो प्लस, ये माइनस, ओके, पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्योंकि करंट यहाँ फ्लो कर रहा है। so यहाँ देखो ये मेरा प्लस होगा, ये मेरा माइनस होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ओके, सपोज देखो यहाँ भी देखो ये माइनस है, ये प्लस है, देखो राइज हो रहा है यहाँ। फिर देखो करंट ये फ्लो कर दिया, ये प्लस ये माइनस, ये मेरा देखो प्लस ये माइनस, ऐसा कर दिया। इसके बाद हम आंसर करना शुरू करेंगे, VA माइनस VB। सो A से लेके हम B तक बढ़ेंगे, A से शुरू करके यहां तक हम बढ़ेंगे। तो देखो VA यहां देखो ड्रॉप हो रहा है, माइनस ड्रॉप मींस माइनस। ओके, I कितना है 1, R कितना है I कितना है 5, R इज इक्वल टू 1, सो इट इज 5 एम्पियर, 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। V इज इक्वल टू IR, 5 इंटू 1, सो 5 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। यहां देखो फिर से 5 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, तो अगेन माइनस 5। ओके, यहां देखो करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, सॉरी 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो माइनस 10। चलो ऐसे चलो कोई बात नहीं। यहां देखो फिर से ड्रॉप, सो 5 3 जा 15 वोल्ट का ड्रॉप। यहां से देखो फिर से 5 माइनस 5 इज इक्वल टू VB। आपका आंसर हो गया। देखो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो ये VA माइनस VB इज इक्वल टू 5 10 20, ये कितना हो गया 20 और ये 20 40 वोल्ट। VA माइनस VB इज इक्वल टू 40 वोल्ट। ओके, देखो ऐसा VA माइनस VB खुद निकालो, VA माइनस VB देखो। सो यहां से शुरू करेंगे। सो VA ओके माइनस 5 माइनस कितना है 2 माइनस 2 नहीं 2 5 जा 10, सॉरी 2 5 जा 10। देखो कितना करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर, यहाँ 2 ओम, तो 10 ड्रॉप। यहाँ चलो यहाँ से ऐसे जाएंगे, तो यहाँ से देखो ये माइनस से प्लस राइज मीन्स इट इज प्लस, इट इज 3 2 जा 6। यहां से देखो फिर ड्रॉप, सो माइनस 10 इज इक्वल टू VC हो गया। सो VA माइनस VC इज इक्वल टू जितना हो गया इसको निकालो। क्लियर हो गया, कर सकते हो।
वैसे VA माइनस VD भी आप निकाल सकते हो, VA माइनस VD भी आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, चल ऐसे करते जाओ। तो देखो, अगर ये सब कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो आगे बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। मैं अभी आपको बेसिक फंडामेंटल के बारे में थोड़ा बता रहा हूं। वेरी सिंपल है, वेरी इंटरेस्टिंग है। और देखो, एक थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा मैं। देखो, यहां एक पॉइंट है जहां का पोटेंशियल 20 वोल्ट है। ओके, ये मेरा बी पॉइंट है, और यहां से एक रेजिस्टर है। ओके, यहाँ रेजिस्टर का 2 ओम रेजिस्टेंस है, और यहाँ एक बैटरी लगा हुआ है जो कि 15 वोल्ट का, और ये मेरा एक जंक्शन है जिसको मैं नाम दूंगा ए, और यहां से एक रेजिस्टर 2 ओम का, और यहाँ एक बैटरी लगा हुआ है, और ये मेरा है बैटरी है 5 वोल्ट का, और यहाँ का पोटेंशियल सपोज ई पॉइंट है ये -50 वोल्ट, -50 वोल्ट यहाँ का पोटेंशियल पता है मेरे को, क्वेश्चन में दिया गया है। और यहाँ देखो एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, और यहाँ एक पॉइंट है -30 वोल्ट का। ये पॉइंट का सपोज कोई भी इसको नाम दे दो, इसको कुछ सी नाम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ए नाम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नाम दे दो। नहीं, ये तो ए है ना, इसको डी नाम दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो नाम में किया जाता है। तो और फिर से यहां से बढ़ो, यहाँ एक बैटरी है 20 वोल्ट का, और फिर से यहाँ देखो एक रेजिस्टर है, ओके, ये 1 ओम का, और ये मेरा सी पॉइंट है, ये 10 वोल्ट का। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन जो फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट हम सीख के आए हैं इसको अच्छी तरह यूज करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज VA, यहाँ का पोटेंशियल क्या है बताओ, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, इसको हमको कैलकुलेशन करना है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके क्वेश्चन को अच्छी तरह देखो। जो नॉलेज हम गेन किए प्रीवियस प्रॉब्लम में, क्या इसको हम यूज करके आंसर निकाल सकते हैं क्या, खुद करने की इसको कोशिश करो। इसके बाद मेरे वीडियो को देखो, 1 मिनट में आपका आंसर हो जाएगा, मेरे को लग रहा है हो जाएगा। ओके, अगर नहीं हो रहा है ये प्रॉब्लम को फिर से देखो मैं क्या कर रहा हूं। आर्बिट्ररीली ये पॉइंट को, ये जो ए पॉइंट का जिसका मेरे को पोटेंशियल निकालना है, इसको मैं एक्स नाम दे दूंगा। सपोज ये मेरा एक्स है, लेट इट्स पोटेंशियल इज एक्स। देखो यहां क्या करेंगे देखो, x -20, देखो ये मेरा, देखो ये अगर x है, ये अगर x, इसको देखते, इसको मैं रेफरेंस पॉइंट ले लिया, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। सो यहां का पोटेंशियल x मान लिया मैंने। ओके, सो यहां से अगर मैं यहां तक आऊंगा तो कितना ड्रॉप होना चाहिए, देखो ये 20 वोल्ट का ड्रॉप होगा, ये प्लस ये माइनस, तो यहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा। देखो 20 वोल्ट x माइनस, सॉरी ये यहां का x है, यहां 20 कम होगा, तो यहां का पोटेंशियल कितना होना चाहिए, x -20 वोल्ट। देखो मैं वही प्रिंसिपल यूज कर रहा हूं, कुछ नया नहीं है। देखो ये अगर x है तो ये पॉइंट का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, x -15 होना चाहिए, x -15 होना चाहिए। और देखो ये मेरा -50 है, ये अगर -50 है, इसको कुछ भी मान लो, सपोज ये y है, तो y माइनस, देखो y यहां का y है, ये प्लस ये माइनस है, देखो ड्रॉप हो रहा है, तो y माइनस ऑफ -50 इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, ये +50 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 5 -50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -45 हो जाएगा। या आप देख के भी बता पाओगे, देख के भी पता चलता है, -50 से ये 5 क्या होगा, ज्यादा होगा,
-50 से 5 ज्यादा, तो कितना हो गया ये हो गया आपका -45 वोल्ट हो गया ये पॉइंट का पोटेंशियल। और बाकी तो सब हो गया। देखो अभी हम क्या करेंगे, सपोज इधर करंट फ्लो कर रहा है I1, सपोज इधर फ्लो कर रहा है I2, इधर फ्लो कर रहा है I3, इधर फ्लो कर रहा है I4। इसको हम हायर पोटेंशियल मानेंगे, ये पॉइंट को हम हायर पोटेंशियल मानेंगे। तो सम ऑफ ऑल द करंट्स, so I1 plus I2 plus I3 plus I4 is equal to 0. Sum of all the currents meeting at the junction is equal to 0. Kirchhoff's first rule, Kirchhoff's first law, Kirchhoff's junction rule. Clear? Sum of all the currents meeting at the junction is equal to 0. इसको नोडल पॉइंट मेथड बोलते हैं। आर्बिट्रली एक पॉइंट को मैंने x वोल्टेज मान लिया और इसको मैं हायर पोटेंशियल मान लिया। अगर करंट का डायरेक्शन में ए से मान लिया, इसीलिए अगर आपका करंट का डायरेक्शन उल्टा होगा तो ऑटोमेटिकली वो माइनस आ जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो करो सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो। देखो x, देखो यहां का पोटेंशियल कितना है, देखो यहां का पोटेंशियल कितना है x माइनस 20, यहां का पोटेंशियल देखो 10 वोल्ट। तो कितना करंट फ्लो करेगा, यहां कितना करंट फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई, so that means V डिवाइड ये I is equal to V डिवाइड बाई R, ये फार्मूला को हम यूज करेंगे। so I1 is equal to पोटेंशियल डिफरेंस देखो क्या है, so x minus 20 minus 10, x minus 20 minus 10 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है 1, V डिवाइड बाई R, V पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई R। तो प्लस फिर से क्या करेंगे, देखो सर्किट को देखो, I2 यहां कितना फ्लो करेगा, x minus 15 minus 20, तो x minus 15 minus 20 डिवाइड बाई 2 ओम। क्लियर? यहां जो करंट फ्लो करेगा I2, यहां कितना फ्लो करेगा I3 मींस x minus 45, सो x minus 45, देखो x minus 45 डिवाइड बाई 2। ओके, प्लस इसको थोड़ा सा हटाते हैं, प्लस I4 देखो यहां कितना फ्लो करेगा, x minus 30 डिवाइड बाई 1 ओम इज इक्वल टू 0। हो गया, फिनिश। देखो इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना है, एक इक्वेशन एक वेरिएबल, x इज द ओनली वेरिएबल, इसको सॉल्व करके आप x को निकाल पाओगे। x विल बी फाउंड टू बी, आपको मिलेगा -5 डिवाइड बाई 3 वोल्ट। दिस इज माय आंसर। इसको सॉल्व करो, आपको x इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 3 वोल्ट मिल जाएगा। अगर यहां का वोल्टेज मेरे को मालूम हो गया तो बाकी यहां का भी वोल्टेज मालूम हो गया, यहां का जो x का वैल्यू मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, यहां का भी वैल्यू मेरे को मालूम हो गया, यहां का भी तो मालूम है, यहां का तो मालूम है, तो I1 I2 I3 I4 में सब कुछ निकाल सकता हूं। यहां का वोल्टेज अगर मेरे को मालूम हो गया तो करंट थ्रू दिस रेजिस्टर, करंट थ्रू दिस रेजिस्टर, करंट थ्रू दिस रेजिस्टर, करंट थ्रू दिस रेजिस्टर आई कैन फाइंड आउट। क्लियर हो गया? नोडल मेथड है ये। चलो आगे बढ़ते हैं, ये एक बढ़िया प्रॉब्लम था। ओके, सपोज देखो सिंपल सर्किट को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सपोज ये एक रेजिस्टर है, ये एक बैटरी है। ओके, ये सपोज 5 ओम का बैटरी, ये सपोज 10 वोल्ट का बैटरी। तो कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये वेरी सिंपल, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्या करेंगे। इसको रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। ये सपोज 0 वोल्ट है तो ये क्या होगा, 10 वोल्ट होगा। ये 10 वोल्ट होगा तो ये भी 10 वोल्ट होगा। ये 0 वोल्ट होगा तो ये भी 0 वोल्ट होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 minus 0 इज 10। रेजिस्टेंस है 5, तो I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R। तो 10 वोल्ट डिवाइड बाई 5 ओम इज इक्वल टू 2 एम्पियर। करंट फ्लोइंग विल बी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। सिंपल। सो धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो देखो यहाँ एक बैटरी है, यहाँ एक बैटरी है, यहाँ एक रेजिस्टर है,
ओके। यहाँ भी देखो एक बैटरी है, यहाँ भी एक रेजिस्टर है। ओके, सपोज इसका कुछ भी ले लो, 10 वोल्ट ले लो, इसका सपोज 2 वोल्ट ले लेते हैं, इसको 2 ओम ले लेते हैं, इसको भी 3 ओम ले लेते हैं, कुछ भी। ओके, आर्बिट्ररी ले लो। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए कई मेथड आप एडॉप्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं। सो देखो, ये दो को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, इसको मिला देंगे। 3 और 2, अभी तो मैंने किया था, ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। सो इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी यूज कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको देखो, ये हो गया, ये ऐसे कर सकते हैं आप, ऐसे कर सकते हैं। ये दोनों को मैं क्या करूंगा, मिला दूंगा। देखो एक रेजिस्टर, तो 3 ओम 2 ओम क्या हो जाएगा, ये 5 ओम हो जाएगा। सो इसको मैं क्या करूंगा, इसको ये पॉइंट को 0 मानूंगा, सॉरी ये इसको 0 मानते हैं, इसको 0 मानते हैं, इसको 0 मानते हैं। ये क्या है, 2 वोल्ट का, ये 2 वोल्ट का, ये 10 वोल्ट का। ये अगर 0 होगा तो ये कितना होगा, ये 2 वोल्ट होगा। ये 2 वोल्ट होगा तो ये कितना होगा, 2 वोल्ट होगा। ये 2 वोल्ट होगा तो इसको x मानते हैं, इसको x मानते हैं। सो 2 माइनस x इज इक्वल टू 10। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 10 इज इक्वल -8। तो ये कितना हो जाएगा, -8 वोल्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया। अभी देखो, यहाँ का वोल्टेज पता चल गया, यहाँ का वोल्टेज पता चल गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मींस 0 माइनस, ये देखो हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल, ये -8 है, ये हायर पोटेंशियल। -8 इज लेस देन 0, सो ये मेरा हायर पोटेंशियल है। सो 0 माइनस -8 डिवाइड बाई, ओके, 5। सो 8 डिवाइड बाई 5 एम्पियर का करंट यहां से यहां फ्लो करेगा। ओके, और भी मेथड आप यूज कर सकते हो, जो इसको हटा के कितना करंट फ्लो कर रहा है ऐसे भी निकाल सकते हो, इसको हटा के कितना करंट फ्लो कर रहा है, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैंने सिखाया था, वो मेथड भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन ये मेथड आसान होता है थोड़ा सा। ओके, चलो देखो और एक प्रॉब्लम लेते हैं। ये एक रजिस्टर है, ये एक बैटरी है, ये देखो और एक बैटरी है यहाँ, और ये एक ऐसे। ओके, ये एक सर्किट है। सपोज ये 4 वोल्ट का, ये सपोज 5 वोल्ट का, ये सपोज 2 ओम का, ये सपोज 3 ओम का। सो ये रजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये रजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो हम अभी क्या करेंगे, ये पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, इसको 0 वोल्ट मानते हैं। अगर ये 0 वोल्ट हो गया तो ये कितना होना चाहिए, 4 वोल्ट होना चाहिए। क्लियर? तो ये भी 0 होगा, ये 0 होगा तो ये भी 0 वोल्ट होगा, क्योंकि देयर इज नो एलिमेंट, कोई भी करंट एलिमेंट नहीं है। सो 0 वोल्ट होगा, ये भी 0 वोल्ट होगा। तो बस हो गया आपका, ये 4 वोल्ट है, ये भी 4 वोल्ट होगा। तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा। सो देखो यहाँ और एक, ये 0 वोल्ट है तो यहाँ कितना होना चाहिए, ये तो 5 वोल्ट होना चाहिए। ये 0 वोल्ट है तो 5 वोल्ट ज्यादा होना चाहिए यहाँ। तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगा। सो I इज इक्वल टू, इसको I1 नाम देंगे, तो 5 माइनस 4 1 डिवाइड बाई 3 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। यहां देखो, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो 4 माइनस 0 इज द पोटेंशियल डिफरेंस। सो I2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। हो गया। यस, देखो ये जो नोडल मेथड यूज करके हम ऐसे प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं। कोई भी रेफरेंस पॉइंट को 0 मानो, बस पोटेंशियल दिखाते जाओ और सॉल्व कर लो। चलो ऐसे करते जाते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, सर्किट को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेंगे। तो देखो, ये एक रजिस्टर है, ये एक बैटरी है, ओके, ये एक रजिस्टर है, बैटरी है, और यह एक रजिस्टर है, ओके,
और यहाँ भी एक बैटरी है। चलो हम अभी सपोज कुछ भी ले लो, ये 4 वोल्ट का, ये सपोज 4 वोल्ट का, ये सपोज 8 वोल्ट का, ये सपोज 2 ओम का, ये सपोज 6 ओम का, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो। मेरे को यहाँ का करंट चाहिए, सपोज I1 इज इक्वल टू कितना, ये I2 इज इक्वल टू कितना। वही वही मेथड हम क्या करेंगे, इसको जीरो मानते हैं। अगर ये जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो गया, 0 वोल्ट 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट। अगर ये 0 वोल्ट है तो यह कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। ये 0 वोल्ट है तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। ये देखो 0 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है तो यह कितना होना चाहिए, 8 ड्रॉप होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, x मानेंगे। तो 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, 4 माइनस एक्स ड्रॉप हो रहा है, 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू कितना है, 4 माइनस 8 इज इक्वल टू -4। तो यहाँ का कितना होगा, -4 होगा। 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। ओके, चलो हो गया। अभी क्या चाहिए आपको, देखो करंट कितना फ्लो करेगा, ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल। तो 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। ये 2 एम्पियर हो, 2 एम्पियर करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, हायर से लोअर तक। यहाँ देखो ये 4 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, करंट यहाँ फ्लो नहीं करेगा, I इज इक्वल टू 0। क्लियर, ओके। सो ऐसे करंट निकालेंगे। देखो और एक, चलो एक करते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करो, पहले खुद इसको सॉल्व करते जाओ। और देखो एक प्रॉब्लम है। सो सपोज ये एक सेल है और यहाँ एक रेजिस्टर लेते हैं और यहाँ से ऐसे, और यहाँ एक सेल, यहाँ एक रेजिस्टर, यहाँ एक सेल, ये एक स्ट्रक्चर है। कुछ भी ले लो वैल्यू, सपोज ये 10 वोल्ट का, ये सपोज 4 वोल्ट का, ये सपोज 6 वोल्ट का, ये 2 ओम, 4 ओम, सपोज 6 ओम, कुछ भी ले लो। ये इसको मानते हैं सपोज 4 वोल्ट, कुछ भी। ओके, ऐसे आप खुद बनाते जाओ। पहले क्या करेंगे, इसको 0 वोल्ट मानते हैं, 0 वोल्ट। अगर ये 0 वोल्ट है तो ये क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। ओके, ये 4 वोल्ट है तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। तो इसको सपोज कुछ चेंज कर लो, इसको सपोज 2 वोल्ट कर लो। 4 होगा तो ये क्या होगा, 2 होगा, 2 वोल्ट। अगर ये 4 होता तो ये 0 होता। ओके, तो कोई बात नहीं, नहीं, ये अगर 4, ये 4 होता तो ये 4 माइनस एक्स। ओके, इसको निकालते हम, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, और ये 4 होगा, ये 4 है ये पॉइंट भी 4 वोल्ट होगा। 4 से ये 10 ज्यादा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 14 वोल्ट हो जाएगा। बस ये 0, ये 0, ये 0 होगा तो ये भी 0, ये भी 0। बस आपका आंसर हो गया, सब कुछ आपको मिल जाएगा। देखो यहां से करंट बताओ, यहां से करंट बताओ, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, सो 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। सो यहाँ 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। यहां से कितना होगा, देखो 4 माइनस 0, सो 4 डिवाइड बाई 4, क्या कितना करंट फ्लो करेगा, I इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। यहाँ देखो 14 माइनस 0, ओके, तो 14 डिवाइड बाई 6, ओके, सो इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 3 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। ओके, यहां से क्लियर। और कुछ है क्या, बस हो गया, फिनिश कर सकते हैं। ओके, लेकिन कभी कभार प्रॉब्लम आता है, अगर ये बैटरी नहीं होगा, देखो ये प्रॉब्लम कैसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये प्रॉब्लम कब कॉम्प्लिकेटेड होता है, अगर ये बैटरी अगर नहीं होता। देखो 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 देखो, ये प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। ये प्रॉब्लम अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है।
ये सपोज 2 वोल्ट का बैटरी, ये 2 ओम का रेजिस्टर। देखो ये प्रॉब्लम अभी प्रॉब्लम में डाल दिया हमको, इसको हम 0 वोल्ट मानेंगे तो कैसे करेंगे? देखो प्रॉब्लम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं हो रहा है, देखो कुछ नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा इसको मैं रहने देता हूँ, ये प्रॉब्लम को मैं रहने दिया अभी, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताऊंगा। चलो इसको रहने दो, और एक प्रॉब्लम करते हैं। चलो इसको रहने दो, और एक प्रॉब्लम लो। देखो ये एक रजिस्टर है, ये एक बैटरी है, और ये एक रजिस्टर है, ये एक बैटरी है, ये बैटरी है, और ये रजिस्टर है, और यहाँ एक बैटरी है। सपोज ये 2 वोल्ट का, 4 वोल्ट का, 4 वोल्ट का, 2 वोल्ट का, 2 ओम, सपोज 4 ओम, सपोज 2 ओम। ओके, ये सर्किट है। सो फाइंड आउट करंट इन ईच एंड एवरी रजिस्टर। जो 1 2 3 ये 3 रजिस्टर में करंट निकालो। तो कैसे करोगे? देखो इसको क्या करोगे? 0 मानेंगे, 0 वोल्ट। तो ये भी कितना हो जाएगा? 0 वोल्ट। ये भी क्या हो जाएगा? 0 वोल्ट। ये 0 वोल्ट होगा तो ये कितना हो जाएगा? 4। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा आसानी के लिए। ओके, नहीं तो माइनस आ जाता है यहाँ। सो ये अभी 4 वोल्ट हो जाएगा। तो अगर ये 4 वोल्ट हो गया, ये देखो 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, तो ये हो जाएगा 2 वोल्ट। तो देखो ये 4 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, तो फिर से 2 ड्रॉप होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 वोल्ट। और ये 0 वोल्ट है, तो ये हो जाएगा आपका 4 वोल्ट। देखो आपका आंसर हो गया। यहाँ कितना देखो, ये 4 वोल्ट है, तो ये भी 4 वोल्ट है, ये भी 4 वोल्ट है। तो यहाँ का देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 2 डिवाइड बाई 2, तो I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। सो यहाँ से 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। इसमें देखो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो 4 माइनस 4, सो इसमें करंट इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू 0 करंट फ्लो करेगा। सो यहाँ देखो 2, सो I इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2, 1 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो करेगा। क्लियर? लेकिन ये प्रॉब्लम फिर से डिफिकल्ट हो जाएगा अगर मैं इसको हटा दूंगा। देखो ये एक बैटरी को अगर मैं हटा दूंगा, आपका प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो गया। देखो अभी आप बता नहीं पाओगे। देखो देखो देखो, एक यहां जो बैटरी था मैं इसको हटा दिया। अभी ये तीनों रेजिस्टर में करंट मेरे को बताओ। यहां भी देखो डिफिकल्ट है, यहां भी बताना डिफिकल्ट है। एक बैटरी को मैं सर्किट से हटा दिया, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो इस टाइप का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? वही नोडल मेथड हम एडॉप्ट करेंगे। तो ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट का मेरे को पोटेंशियल मालूम हो गया, तो हर पॉइंट का मैं पोटेंशियल पता कर सकता हूं। तो इसको हम क्या करेंगे? एक्स मानेंगे। यहां भी देखो ये पॉइंट का अगर पोटेंशियल मेरे को मालूम हो गया तो बहुत आसान हो जाएगा, इसको भी मैं एक्स मानूंगा। ओके, इसके बाद मेरा प्रॉब्लम वेरी सिंपल। देखो करंट सपोज इसको इधर I1 लेते हैं, इधर सपोज I2 लेते हैं, ओके, और इधर I3 लेते हैं। सो इसको हायर पोटेंशियल मानेंगे, तो चलो, सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो देखो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 हो तो ये 2 होगा, तो x माइनस 2, देखो x माइनस 2 हायर पोटेंशियल x माइनस 2 डिवाइड बाई 2 प्लस I2 क्या होगा? देखो अगर ये 0 होगा तो ये 4 वोल्ट होगा कि नहीं? ये 0 होगा तो ये 4 वोल्ट होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? x माइनस 4। इसको हायर पोटेंशियल मानेंगे, इसको हायर पोटेंशियल, हमेशा इसको हायर पोटेंशियल मानना। तो x माइनस 4
डिवाइड बाई 4 प्लस, देखो ये x है तो ये भी x होगा, अगर ये x होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये x माइनस 2 हो जाएगा, ये x होगा तो इसका 2 ड्रॉप होगा, बैटरी 2 वोल्ट का है तो x माइनस 2, तो x माइनस टू माइनस 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। यहां से x निकालो, तो ये देखो 4 हो गया एलसीएम, तो यहां होगा 2x माइनस 4 प्लस x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये 4 उधर जाके 0 हो गया। देखो 2x, x 3x 5x, सो 5x इज इक्वल टू 4 4 8 12, सो x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 5 वोल्ट। अगर कुछ कैलकुलेशन में गलत है तो इसको देख लो, इसको ठीक कर लो। हाँ 2x, देखो 2x x 2x, तो 5x हो गया, माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 12 उधर जाएगा, तो x इज इक्वल टू 12 बाई 5, ये हो जाएगा आपका 12 डिवाइड बाई 5 वोल्ट यहाँ का। सो अभी आसान है, देखो करंट आप निकाल सकते हो, तो देखो यहाँ का करंट कितना होगा, सो 12 डिवाइड बाई 5 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 निकालो, ये करंट I1 आ जाएगा। सो I1 इज इक्वल टू आपको पता चल जाएगा। सो देखो यहाँ फिर से देखो ये आपका कितना हो जाएगा, देखो 12 डिवाइड बाई 5, यहाँ का करंट, सो 12 डिवाइड बाई 5 माइनस 4, ये पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई 4 ओम इज इक्वल टू आपको मिलेगा I2 मिल जाएगा। देखो ये I2 आपको जितना मिलेगा, अगर प्लस मिलेगा तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, अगर माइनस होगा तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्लियर? इसको हम हायर मानते हुए हम कैलकुलेशन किए थे, अगर ये I2 माइनस आ रहा है तो डायरेक्शन इधर होगा। ओके, फिर से I3 भी आप निकाल सकते हो, x माइनस 2 डिवाइड बाई, अगर ये 12 डिवाइड बाई 5 है तो ये भी 12 डिवाइड बाई 5 होगा, ये 12 डिवाइड बाई 5 माइनस 2 होगा, तो यहाँ का जो करंट होगा 12 डिवाइड बाई 5 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, ये करंट यहाँ का करंट आपको मिलेगा। अगर प्लस होगा तो इधर करंट फ्लो करेगा, अगर माइनस होगा तो इधर फ्लो करेगा। सो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, इसको करो, सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो। देखो इसको हम x मान लिए, सपोज इसको हम I1 मानेंगे, इधर I2 मानेंगे, इधर I3 मानेंगे, इधर I4 मानेंगे। सो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? चलो डालते जाओ। सो देखो ये x होगा तो ये क्या होगा, x प्लस 10, देखो ये हायर है, x प्लस 10, तो ये तो हो गया, ये 0 है। सो देखो ये x होगा तो यहाँ का कितना होगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये पॉइंट का x माइनस 2 वोल्ट हो गया, ये 2 वोल्ट का बैटरी है। ये अगर x होगा तो ये x माइनस 2 होगा, देखो ये x होगा तो ये भी x माइनस 2 वोल्ट हो जाएगा, ये होगा आपका 0 वोल्ट। चलो डालो। सो x यहाँ देखो, सो x प्लस 10 माइनस 0 डिवाइड बाई 6 प्लस I2 कितना है, x माइनस 0 डिवाइड बाई 4 प्लस I3 कितना है, x माइनस 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 प्लस I4 कितना है, देखो x माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो ना, इसको सॉल्व करो, x मिल जाएगा। अगर x मिल गया तो बाकी करंट निकालना आसान है। क्लियर हो गया? क्लियर? चलो, सो ऐसे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते जाएंगे। मैं और एक प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं।
देखो एक बढ़िया प्रॉब्लम, ये मेरा देखो ये एक बैटरी है 10 वोल्ट का सपोज, ओके, और यहां से यहां और एक बैटरी है जो 30 वोल्ट का बैटरी, और यहां एक रेजिस्टर है, और यहां आगे बढ़ो, यहां भी एक बैटरी है, यहां भी एक रेजिस्टर है जिसका 2 ओम रेजिस्टेंस, 40 वोल्ट का बैटरी, और यहां से आगे यहां एक 50 वोल्ट का बैटरी, ओके, यहां 2 ओम का रेजिस्टर है। दिस द सर्किट, ओके। देखो ये सर्किट है, ये सर्किट में मेरे को करंट इन दिस ये कितना है, ये 1 ओम का, ये 1 ओम का। तो मैं क्या करूंगा, हर रेजिस्टर में कितना कितना करंट फ्लो कर रहा है मैं निकालना चाहता हूं। देखो ये सपोज I1 है, ये सपोज I2 है, ये सपोज I3 है, ये सपोज I4 है। देखो यहां से I1 आ रहा है, तो I1, यहां से I2 आ रहा है, यहां मिलके यहां I3 आ रहा है, ओके। सो ये I1 प्लस I2 होगा, तो ये I3 होगा, क्लियर। यहां देखो I1 प्लस I2 इधर आएगा, यहां से I4 आएगा, यहां सपोज I3 जा रहा है, I3 फिर से इधर कुछ आ रहा है, इधर कुछ जा रहा है, यहाँ I4, यहाँ I1 प्लस I2। ऐसे आर्बिट्ररली कोई भी डायरेक्शन चुनो, अगर आपका डायरेक्शन आप गलत चुन रहे हो, ये माइनस आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम, इसको आप बदल सकते हो, ये इसको उल्टा कर सकते हो, इसको भी उल्टा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। आर्बिट्ररली करंट को डिस्ट्रीब्यूट करो अपने आप, लेकिन कुछ मतलब होना चाहिए, कुछ आइडिया होना चाहिए। सो अभी क्या करेंगे, देखो इसको 0 मानेंगे, इसको 0 वोल्ट मानेंगे, क्लियर। इसको पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, इसके बाद मेरे को देखो, तो देखो ये 0 वोल्ट होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा, क्लियर। तो ये देखो कनेक्टिंग वायर है, ये भी 10 वोल्ट होगा, ये भी देखो कनेक्टिंग वायर है, 10 वोल्ट होगा, यहां भी देखो कनेक्टिंग वायर है, 10 वोल्ट होगा। देखो यहां कुछ एलिमेंट नहीं है, ना कोई कैपेसिटर है, ना कोई रेजिस्टर है, ना कोई इंडक्टर है, तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट हो गया। चलो मेरे को बताओ, यहां से यहां पोटेंशियल क्या हो रहा है, देखो राइज हो रहा है, 30 वोल्ट का राइज हो रहा है, तो कितना होगा, ये 40 वोल्ट हो जाएगा, क्लियर। तो ये अगर 10 है, ये 40 ड्रॉप होगा, तो यहां कितना होना चाहिए, -30 वोल्ट होना चाहिए, क्लियर। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको x मानो, तो 10 माइनस x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू -30, ऐसे निकालना है आपको, ओके। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसे करो, 10 माइनस x इज इक्वल टू 40, 10 माइनस x इज इक्वल टू 40, तो ये -30 हो जाएगा। तो देखो ये 10 है, अगर ये 10 है तो ये कितना होना चाहिए, -40 वोल्ट, ओके। तो यहां का I1 बताओ, सो I1 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, तो ये -40, ये 0, यहाँ ये 0 वोल्ट होगा, तो ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, ये भी देखो 0 वोल्ट, 0 0 0 0, ओनली कनेक्टिंग वायर, ओके, नो रेजिस्टर, नो कैपेसिटर, नथिंग एल्स, सो 0। तो यहां कितना करंट फ्लो करेगा, देखो इसमें, सो ये हायर होगा, ये लोअर होगा, ये हायर होगा, ये लोअर होगा, तो 0 माइनस -40, तो 40 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 20 एम्पियर, तो I1 इज इक्वल टू 20 एम्पियर हो गया। सो I1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 एम्पियर हो गया। था यहां देखो ये लोअर पोटेंशियल में, ये हायर पोटेंशियल, 0 माइनस -30, सो देखो I2 इज इक्वल टू 0 माइनस -30 इज इक्वल टू +30 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 15 एम्पियर। तो यहां I2 इज इक्वल टू 15 एम्पियर हो गया, I1 इज इक्वल टू 20 एम्पियर हो गया। तो यहां देखो I3, ये 40 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है,
ये 40 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, तो 40 माइनस 40 डिवाइड बाई 1, सो I3 इज इक्वल टू 40 एम्पियर। क्लियर? तो यहां से देखो, यहां से I4 आ रहा है, देखो I4 और I1 प्लस I2, सो I4 प्लस I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 मिलके इधर फ्लो कर रहे हैं। देखो यहां से ऐसे फ्लो कर रहे हैं, यहां से I4, यहां से I1 प्लस I2 मिलके आपको कितना मिल रहा है? I3 मिल रहा है। आपको I4 चाहिए, तो I3 माइनस I1 प्लस I2, सो I3 कितना है? 40। I3 कितना है? 40। सो I1 प्लस I2 15 प्लस 20 कितना हो गया? 15 प्लस 20, तो माइनस 35, तो आंसर कितना है? 5 एम्पियर। सो 5 एम्पियर का करंट इधर फ्लो करना चाहिए। क्लियर? ये I4 इज इक्वल टू 5 एम्पियर का करंट। तो ये पूरा आसान है। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ये कंसेप्ट आपको मालूम हो गया, तो कोई भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, आप करंट निकाल पाओगे। कोई भी रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसको आप नाप पाओगे। ओके, चलो और एक देखते हैं। मैं वीडियो कितना लंबा हो रहा है। वीडियो बहुत लंबा हो गया, 1 घंटा 11 मिनट हो गया। चलो एक प्रॉब्लम में आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसको डिफरेंट मेथड यूज करके प्लीज सॉल्व करना। ये एक प्रॉब्लम है, सपोज ये प्रॉब्लम है, ये 5 ओम का, ये 20 वोल्ट का, और ये भी 10 वोल्ट का, और ये 2 ओम का, ये करंट फ्लो कर रहा है। सपोज I3, यहाँ सपोज करंट फ्लो कर रहा है I1, यहाँ सपोज I2 फ्लो कर रहा है। मेरे को I3 चाहिए, I1, I2 एंड I3 मेरे को चाहिए। ओके, फाइंड आउट I1, I2, I3, इसको निकालो। कर सकते हो आप। देखो इसको रेफरेंस पॉइंट मान लो, इसको 0 कर लो, इसको 20 कर लो। ओके, ऐसे करते जाओ, हो जाएगा आपका। अगर ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा। देखो ये ओनली कनेक्टिंग वायर है भाई। देखो ये 0 अगर वोल्ट होगा, ये भी 0 वोल्ट होगा। ये 0 वोल्ट होगा तो देखो 20 राइज होगा, ये 20 वोल्ट हो जाएगा। ये 0 होगा तो ये 10 वोल्ट हो जाएगा। बस हो गया आपका आंसर। I1 I2 तो आप निकाल, यहाँ देखो, यहाँ कितना करंट फ्लो करेगा। देखो ये यहाँ कितना फ्लो करेगा। I इज इक्वल टू I, इसको 1 अगर मानूंगा, I2, ये मेरा I2 है, 20 माइनस 0, सो 20 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 4 ओम, सॉरी 4 एम्पियर। 4 एम्पियर करंट इधर फ्लो करेगा, 4 एम्पियर। ओके, देखो इधर देखो, ये 0 है, ये 10 है, तो यहाँ कितना, ये हायर है, ये लोअर है, इधर करंट फ्लो करेगा, इधर करंट फ्लो करेगा। ओके, तो इसको मान लो, सो 10 डिवाइड बाई 2, 5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, 5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। ओके, बस ऐसा करते जाओ। ये 5 एम्पियर इधर से आएगा, और यहाँ से 5 कितना जा रहा है, 4 एम्पियर, तो यहाँ का आंसर कितना है, 1 एम्पियर। हो गया। देखो यहाँ से 5 आ रहा है, 5, यहाँ कितना जा रहा है, 4, तो यहाँ कितना जाना चाहिए, 1। हो गया, फिनिश। और एक प्रॉब्लम करो, सपोज ये बैटरी और ये रेजिस्टर है, ये सपोज 5 ओम, ये 20 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये 2 ओम। लेकिन मैं क्या किया, अभी एक बैटरी लगा दिया यहाँ 10 वोल्ट का। चलो I1 I2 सब निकालो, अभी निकालो। तो अगर मैं इसको 0 मानूंगा, इसको 0 वोल्ट मानूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। ये भी देखो 10 वोल्ट हो जाएगा, 10, ये भी 10 वोल्ट हो गया। इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। देखो 10 वोल्ट, नो पोटेंशियल डिफरेंस, ये इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। सो ये 10 वोल्ट हो जाएगा, ये 10 वोल्ट होगा, तो ये 20 ज्यादा हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 30 वोल्ट हो जाएगा। तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, 30 बाई 5 इक्वल टू 6 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा ये इधर। फिनिश। ओके, सो ऐसे आप निकाल पाओगे।
सो लास्ट प्रॉब्लम ले लो। अगर मैं यहां और एक रेजिस्टर में लगा दूं, सपोज 2 ओम का अगर रेजिस्टर लगा दूं, अभी करंट निकालो, हर रेजिस्टर में कितना कितना करंट फ्लो करेगा इसको निकालो। ओके, थोड़ा सा और एक प्रॉब्लम ले लो। एक ये एक यहाँ एक रेजिस्टर है, यहाँ एक रेजिस्टर है, ये 3 ओम का, ये 30 वोल्ट का, ये 15 वोल्ट का, ओके, ये 6 ओम का और ये 3 ओम का। करंट निकालो हर रेजिस्टर। यहां से देखो, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है। ए से करंट थ्रू ए बी कितना, डिफरेंट मेथड यूज करो इसको। देखो पहले मैं फास्ट आपको बताया जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ओके, सो पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करो। इसके बाद जो नोडल पॉइंट मैंने सिखाया था, इसको x मानो, इसके पोटेंशियल को x मानो, फिर से प्रॉब्लम को x का वैल्यू निकालो, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 कर दो, आपको x मिल जाएगा। प्रॉब्लम को सॉल्व करो। दूसरे मेथड मेरा, तीसरे मेथड क्या है, देखो तीसरे मेथड, इसको एक बैटरी मानो। देखो कैसे करो, ये और एक मेथड है, इसको क्या करेंगे हम, एक बैटरी मानेंगे। देखो ये इसको मैं यहां ला सकता हूं, रजिस्टर को कहीं भी आप बदल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको ऐसे कर देता, तो 15 वोल्ट हो गया, ये देखो 6 ओम हो गया। इसको मैं इधर लेके आ जाता हूं, तो देखो ये 30 वोल्ट का, देखो ये कितना है 30 वोल्ट, इसको 3 ओम, ये एक बैटरी हो गया। और दे आर नाउ सप्लाइंग द एनर्जी थ्रू 3 ओम रेजिस्टर। देखो ये और एक, इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालो, एक बैटरी कर दो इसको। देखो 2 सेल्स आर इन पैरेलल, फार्मूला लगाओ, आपका इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 डिवाइड बाय R1 प्लस E2 डिवाइड बाय R2 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय R1 प्लस 1 डिवाइड बाय R2। ये फार्मूला यूज करो, यूज करके इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालो और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालो, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 करके आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालो, एक बैटरी हो जाएगा। सो एक बैटरी कितना करंट फ्लो करा रहा है, फार्मूला लगाओ, I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट डिवाइड बाय R प्लस R। ये फार्मूला को यूज करो। ये एक मेथड है, ये थर्ड मेथड है। ये थर्ड मेथड को यूज करके ये प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओगे। प्लीज इसको सॉल्व करो। क्या समझा? देखो ये, इसको मैं एक बैटरी मान लिया, रियल बैटरी, एक आइडियल बैटरी के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस मान लिया, इसको मैं एक रियल बैटरी बना दिया। इसको भी, ये आइडियल बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मिला के ये मेरा रियल बैटरी हो गया। इसको इस तरफ मैंने ले लिया, इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाला, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला और ये फार्मूला यूज कर दिया, I इज इक्वल टू नेट ईएमएफ डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो करंट मेरे को मिल जाएगा थ्रू दिस 3 ओम। ये भी एक मेथड है। और भी एक मेथड है आपके पास, थोड़ा सा पेशेंस रखो, वीडियो लंबा हो रहा है। देखो अभी क्या करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, और एक बैटरी लगा दूंगा, यहां एक बैटरी लगा दूंगा, जिसका ईएमएफ को मैं कितना मानूंगा, 0 मानूंगा। इसका ईएमएफ को मैं 0 मानूंगा। ये एक मेथड है, बहुत बढ़िया मेथड। ये भी देखो 3 सेल्स आर इन पैरेलल। सो यहां क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 डिवाइड बाय R1 प्लस E2 डिवाइड बाय R2 प्लस E3 डिवाइड बाय R3 डिवाइड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 डिवाइड बाय R3। ये फॉर्मूला यूज करूंगा। ये देखो मेरा E1 है, ये मेरा E2 है, ये मेरा E3 है, ओके, ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, ये मेरा R3 है। चलो ये जितने भी वैल्यू यहां लगा दो, आपको E इक्विवेलेंट मिल जाएगा। और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय R1, सॉरी 1 डिवाइड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 डिवाइड बाय R2 प्लस 1 डिवाइड बाय R3 लगा के R इक्विवेलेंट निकालो। ओके, सो R इक्विवेलेंट अगर निकालोगे, ये 3 सेल्स
will become one cell. Phi cell become one cell. That is in open circuit. ये ओपन सर्किट का आपको देखो ये E इक्विवेलेंट मिल जाएगा, ये मेरा E इक्विवेलेंट मिल जाएगा, ये आपको R इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो आपको मिल जाएगा। ये ओपन में होगा। इसके बाद क्या करोगे आप, यहां लगाओगे, यहां का पोटेंशियल -0 -3 माने यहां का जो अगर करंट को मैं I मानूंगा, यहां का ड्रॉप, यहां से जो इक्वेशन लगाओगे, यहां का इक्वेशन लगा के आप करंट निकाल पाओगे। ये मेथड भी बहुत बढ़िया मेथड है। ओके, एक इक्विवेलेंट तीनों को मिला के, यहां देखो एक बैटरी लगा दिया जिसका ईएमएफ 0 है, तीनों बैटरी बन गया, इसका इक्विवेलेंट निकाला ओपन सर्किट को। ये देखो ओपन हो गया अभी, यहां का ये जो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को मिल जाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। सो अगर यहां का पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को मालूम हो जाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेरे को मालूम हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, इस ब्रांच में मैं जो फॉर्मूला को यूज करूंगा, यहां का सपोज ए पॉइंट है, ये सपोज मेरा बी पॉइंट है, तो VA -0 -3I is equal to VV. So this implies VA minus VV is equal to 3I. This implies I is equal to VA minus VV divided by 3. लेकिन VA minus VB तो मेरे को पता है, यहां से VA minus VB मेरे को पता है, यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मेरे को करंट मिल जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बहुत सारा मेथड है, हर मेथड को आपको पता होना चाहिए, तब जाके कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओगे। सो प्लीज ये वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार इस वीडियो को देखो, आपको आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। और आपके पास जो भी बुक है, इसके रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है सर्किट थ्योरी का, बहुत सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तब जाके ये जितने भी मेथड्स है आपके दिमाग में बस जाएगा, तो कोई भी प्रॉब्लम को आप इजीली हैंडल कर पाओगे। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।